हेलो दोस्तों, सब लोग कैसे हो? आशा करता हूँ ठीक हो। दोस्तों आज हम सीखेंगे कि विंटर फोटो एडिटिंग कैसे करते हैं। मतलब थोड़ा सा रिटचिंग करूँगा, कुछ मतलब ज़्यादा यहाँ पर बैकग्राउंड चेंज का मसला नहीं है। यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर रिटचिंग करके आप लोगों को दिखाऊंगा कुछ इस टाइप का, जैसे कि देख सकते हो। तो ये देखने में बहुत ही कूल लग रहा है और जैसे कि लग रहा है ऊपर से बर्फ़ गिर रहा है। तो आप लोग भी कुछ इस तरीके से एडिटिंग करना चाहते हो तो वीडियो को बस अंत तक देखना, स्किप मत करना वीडियो को, ठीक है ना। और अपने फ्रेंड लोगों के साथ भी शेयर कर देना इस वीडियो को, क्योंकि सबको करना है यार। अभी ठंड का मौसम चल रहा है तो ठंड एडिटिंग करेंगे। तो और भाई के चैनल आज नया देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा देना और वीडियो को लाइक कर देना पसंद आती है तो। और मुझे इंस्टा पर फॉलो कर लेना, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, जाओ फॉलो कर लो। अभी 9200 या 300 हो गया है फॉलोअर्स। 10 के कर दो यार, अच्छा लगता है कि ये देखने में, ये 9000 देखने में कैसा लग रहा है, तो 10 के कर दो। तो चलिए गाइस आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस आज हम इस फ़ोटो को एडिटिंग करने वाले हैं। तो इस फ़ोटो को मैं पहले ही इंपोर्ट कर लूँगा लाइटरूम के अंदर। उसके पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इस फ़ोटो को मैं थोड़ा सा मतलब जो फेस है उसको फिक्स किया हूँ स्नैपसीड से। तो आप लोगों को पता ही है कि कैसे किया हूँ, और जिन लोगों को पता नहीं है कि किस तरीके से किया हूँ तो स्नैपसीड का वीडियो डिस्क्रिप्शन पर है कि फेस कैसे फिक्स करते हैं, तो आप लोग जाकर देख सकते हो। तो सिंपली इस फ़ोटो को मैं लाइटरूम के अंदर इंपोर्ट कर लूँगा। तो लाइटरूम के अंदर इंपोर्ट कर लेते हैं और करने के बाद मैं चला जाऊंगा सिंपली लाइटरूम के अंदर, ठीक है ना। तो यहाँ पर लाइटरूम के अंदर आ जाता हूँ एंड आने के बाद सिंपली ऑल फोटो में जाऊंगा। फ़ोटो को यहाँ पर ऑन मतलब ओपन कर लूँगा। और ओपन करने के बाद आप लोगों को जाना है पहले ही कलर पर, ठीक है। और कलर वाला ऑप्शन पर आने के बाद वाइब्रेशन यहाँ पर इंक्रीज़ करेंगे और सैचुरेशन थोड़ा सा डिक्रीज़, ठीक है, कुछ इतना ही। और मिक्स वाला टूल पर चला जाऊंगा। तो मिक्स वाला टूल का भी वीडियो मैं डिटेल्स में बना चुका हूँ पहले और अपलोड भी कर दिया हूँ। तो वो वीडियो आप लोग भी जाकर देख सकते हो कि आप लोग मतलब डिटेल्स में जान सकते हो कि मिक्स वाला टूल कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो फिर भी यहाँ पर मैं बता देता हूँ आप लोगों को यहाँ पर क्या क्या करना है और आप लोगों को जानना है कि डिटेल्स में मतलब कैसे क्या होता है। तो आप लोग जाकर वो वीडियो देख सकते हो। तो यहाँ पर मैं करूँगा सैचुरेशन को थोड़ा सा इंक्रीज़, ठीक है ना, और लुमिनेंस को भी थोड़ा सा इंक्रीज़। और यहाँ पर ऑरेंज में आऊँगा, सैचुरेशन को डिक्रीज़ करूँगा फेस को वाइट करने के लिए, और लुमिनेंस को थोड़ा सा इंक्रीज़। तो देख सकते हो फेस यहाँ पर वाइट हो गया है। और येलो में जाऊँगा, येलो का ये सैचुरेशन है उसको बिल्कुल ही नहीं गाइस, बिल्कुल ही कम नहीं करूँगा, थोड़ा सा रखूँगा। पहले मैं यहाँ पर जो ग्रीन है उसको फिक्स कर लेता हूँ, उसके बाद येलो पर जाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ग्रीन को एकदम फुल कर दूँगा ह्यू को, और सैचुरेशन थोड़ा सा डालूँगा यहाँ पर, और येलो में अब आऊँगा और येलो में देख लूँगा कौन सा अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा कुछ इस तरीके से कर लूँगा, ठीक है ना। तो आप लोगों को भी कुछ इस तरीके से कर लेना होगा और करने के बाद डन कर देना है। और यहाँ पर आना है फिर, और टेम को यहाँ पर थोड़ा सा कम, ठीक है, कुछ इस तरीके से। और टीन को भी थोड़ा सा यहाँ पर देख लूँगा कि कौन सा अच्छा लगेगा। तो देख सकते हो जैसे कि ये वाला अच्छा लग रहा है। और फिर से मैं जाऊँगा मिक्स वाला टूल पर, और यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर जो सियन कलर है, यहाँ पर सियन कलर को कुछ नहीं करना है, सिंपली सैचुरेशन थोड़ा सा यहाँ पर कम रखूँगा और ह्यू को भी, ठीक है। और आ जाऊँगा इस ब्लू कलर में, ब्लू कलर में सैचुरेशन यहाँ पर थोड़ा सा कम और ह्यू भी थोड़ा सा कम, ठीक है। और कम कर देता हूँ थोड़ा सा शर्ट का कलर, यहाँ पर उतना नहीं डालना है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो बहुत अच्छा लग रहा है दिखने में। तो फिर से यहाँ पर आने के बाद मैं कुछ इस तरीके से देख लूँगा कि अच्छा कौन सा हो रहा है। तो कुछ इस तरीके से करने के बाद आप लोगों को सिंपली इस फ़ोटो को कर लेना है सेव, 3 डॉट में क्लिक करना है और फ़ोटो को सेव कर देना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर सेव करने के बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ कि क्या करना है। तो सेव कर लेता हूँ, तो सेव हो गया है, सेव को ओके कर देना है, बैक आना है और यहाँ पर ऐड फोटो में क्लिक करना है और उसी फ़ोटो को फिर से ऐड कर लेना है, मतलब जो अभी सेव किया हूँ। तो इस यहाँ पर जाता हूँ, ऐड फोटो में ऐड कर देता हूँ एंड यहाँ पर ऐड हो गया है। तो मैं सिंपली ओपन कर लेता हूँ इस फ़ोटो को, और ओपन करने के बाद मैं फिर से जाऊँगा कलर वाला ऑप्शन पर, और यहाँ पर मिक्स कलर पर जाऊँगा और ग्रीन में आऊँगा, और इसका जो ह्यू है उसको एकदम इंक्रीज़ करूँगा और सैचुरेशन को थोड़ा सा यहाँ पर इंक्रीज़ करता हूँ, येलो यहाँ पर डिक्रीज़ कर देता हूँ, ठीक है, कुछ इस तरीके से। और जो ह्यू है उसको भी कम कर देता हूँ, ठीक है ना गाइस। तो आप लोगों को भी कुछ इस तरीके से करना होगा। तो मैं यहाँ पर कर लिया हूँ, तो आप लोगों को भी करना है, ठीक है। और यहाँ पर मैं आऊँगा सियन कलर में अब, और सियन कलर में ह्यू यहाँ पर देख लूँगा कौन सा अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो डिक्रीज़ करने पर ही अच्छा लग रहा है, तो डिक्रीज़ ही कर देता हूँ और इसको इंक्रीज़ कर देता हूँ थोड़ा सा, और लुमिनेंस को थोड़ा सा यहाँ पर डाल देता हूँ। तो जो बैकग्राउंड है वो थोड़ा सा और ब्राइट हो जाएगा, अच्छा लग रहा है दिखने में। तो फिर से इस फ़ोटो को मैं सेव कर लूँगा, ठीक है ना, सेव टू डिवाइस। और फिर से आप लोगों को एक ही चीज़ दोहराना है, मतलब ये जो फ़ोटो अभी सेव कर रहा हूँ इसको फिर से आप लोगों को ऐड करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। आप लोग सोच रहे हो कि बार बार ऐड कर रहा है बंदा, लेकिन ऐड करने पर ही अच्छा एक इफेक्ट मिलेगा पर आप लोगों को। तो ऐड कर लेते हैं। ऐड करने के बाद फिर से आप लोगों को एक ही चीज़ दोहराना है, ठीक है। फिर से आप लोगों को जाना है कलर ऑप्शन पर, मिक्स वाला टूल पर,
और ग्रीन में आना है, ह्यू को यहाँ पर इंक्रीज़ करूँगा कुछ इस तरीके से, तो देख सकते हो अब बहुत ही अच्छा इफ़ेक्ट आ गया। और यहाँ पर मैं सैचुरेशन थोड़ा सा डाल देता हूँ और सियन कलर में आऊँगा। सियन कलर में आने के बाद कुछ इस तरीके से ये इफ़ेक्ट डाला था मैं, और सैचुरेशन को इंक्रीज़ करूँगा। तो आप देख सकते हो फ़ोटो बिल्कुल ही बन गया है। तो अब आप लोगों को कुछ चीज़ कर लेना है, जैसे कि यहाँ पर आना है और क्लियर थोड़ा सा डालना है, विग्नेट थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा डालूँगा एकदम कुछ इस तरीके से। यहाँ पर आना है, शार्पनिंग थोड़ा सा डालना है, नॉइज़ रिडक्शन को थोड़ा सा डालना है और कलर नॉइज़ रिडक्शन को थोड़ा सा डालना है। तो गाइस आप लोगों को एक चीज़ मैं बता देता हूँ, आप लोग मेरा फ़ोटो बैकग्राउंड कलर जैसा था पहले आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर तो दिखा नहीं सकता हूँ, तो इस फ़ोटो को मैं सिंपली यहाँ पर सेव करने से पहले मैं यहाँ पर जाऊँगा और यहाँ पर क्रॉप वाला ऑप्शन मिल जाता है आप लोगों को। तो क्रॉप वाला ऑप्शन पर आने के बाद आप लोगों को सिंपली लेफ्ट साइड ऑप्शन डाल देना है, ठीक है, कुछ इस तरीके से, और ऊपर से कर देना है डन। और यहाँ पर आऊँगा कलर प्रोफाइल पर, और यहाँ पर आप लोगों को एक ऑप्शन मिलेगा नीचे 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 और नीचे, यहाँ पर मॉडर्न 04, ठीक है। तो इस ऑप्शन को मैं थोड़ा सा यूज़ करूँगा, ज़्यादा नहीं, लगभग 20, ठीक है ना गाइस। तो आप लोगों को 20 कर लेते हैं, 90 ऊपर से डन। फ़ोटो को अब सेव कर देता हूँ। तो आप लोगों का बैकग्राउंड का जो कलर होगा, बैकग्राउंड ऐसा होगा तो आप लोग कुछ इस तरीके से कर सकते हो। तो आप लोगों का बैकग्राउंड कुछ अलग होगा तो आप लोगों को खुद मतलब जो अच्छा लगे आप लोगों को फिक्स कर सकते हो। तो लेकिन ये सियन कलर मतलब स्काई कलर आने के लिए आप लोगों को कुछ इस तरीके से करना है, ठीक है। तो यहाँ पर सेव करने के बाद सिंपली पिक्सआर्ट पर जाऊंगा, थोड़ा सा कम रह गया है। तो आप लोगों को पता है कि ऐड फोटो का ऑप्शन नहीं है इस लाइटरूम पर। अगर लाइटरूम पर ऐड फोटो का ऑप्शन मिल जाए, ब्लेंड मोड मिल जाए तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, मतलब पिक्सआर्ट में जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं पिक्सआर्ट पर। सो गाइस यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो मैं पिक्सआर्ट के अंदर आ गया हूँ। तो आप लोगों को आ जाना है और यहाँ से सिर्फ दो PNG ऐड करना है। इस 2 PNG का लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूँगा, आप लोग डाउनलोड कर लेना, ठीक है ना। तो मैं एक वेबसाइट ओपन किया हूँ तो उस वेबसाइट का लिंक दूँगा, तो आप लोगों को डाउनलोड करने की कोई मतलब दिक्कत नहीं होगा। मतलब लिंक के ऊपर क्लिक करोगे डायरेक्ट डाउनलोड पेज पर चले जाओगे। एक रेड बटन होगा क्लिक हेयर, मतलब डाउनलोड होगा, लिखा होगा डाउनलोड PNG क्लिक हेयर, तो वहाँ पर क्लिक करने के बाद आप लोगों को मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं ऐड फोटो तो सिंपली ऐड कर लेता हूँ, ठीक है ना। सो गाइस यहाँ पर जैसे देख सकते हो यहाँ पर 3 PNG ऐड कर लिया हूँ। तो ये और ये वाला PNG तो एक ही है, मतलब एक जैसा ही है, और ये PNG थोड़ा सा अलग है, मतलब लाइट PNG है। तो इसका जो ब्लेंड मोड है इसको मैं यहाँ पर स्क्रीन कर लूँगा, और स्क्रीन करने के बाद कुछ इस तरीके से जूम कर लूँगा, और यहाँ पर कुछ इस तरीके से और जूम कर लेता हूँ और कुछ इस तरीके से बिठा दूँगा, और इसका जो ओपासिटी है थोड़ा सा कम कर दूँगा कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। और ये जो 2 PNG है इसका ब्लेंड मोड चेंज करके स्क्रीन कर दूँगा, और इसका भी ब्लेंड मोड चेंज करके स्क्रीन कर दूँगा, ठीक है ना। तो इसको मैं साइड में रखता हूँ थोड़ी देर के लिए, और इसको मैं बड़ा कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। और यहाँ पर इरेज वाला टूल पर जाता हूँ, और फेस के ऊपर जो इफ़ेक्ट आ रहा है बर्फीली, तो इसको मैं इरेज कर लूँगा कुछ इस तरीके से। और जो पे साइड पे रखा था उसको भी मैं कुछ इस तरीके से जूम कर लूँगा और कुछ इस तरीके से बिठा दूँगा सिंपली, ठीक है ना। तो आप लोगों को भी कुछ इस तरीके से करना है, रिमूव वाला टूल पर जाना है, फेस के ऊपर जो आ रहा था इफेक्ट उसको हटा दूँगा कुछ इस तरीके से। एंड अब देख सकते हो मैं ऊपर से कर देता हूँ डन। तो आप देख सकते हो फाइनली पिक बन गया है। तो लाइटरूम से ऐसा था, और पिक्सआर्ट में जो PNG ऐड किया हूँ कुछ इस तरीके से हुआ है। तो आप लोग कुछ इस तरीके से ठंडी मौसम के लिए कूल पिक्चर एडिटिंग कर सकते हो। आप लोगों को बताइए अभी ठंड चल रहा है। तो गैस वीडियो में बस इतना ही। तो वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर देना, और अपने फ्रेंड लोगों के साथ भी शेयर कर देना। भाई का चैनल आज नया देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना। तो चलिए गैस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखना।